अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, बंदा नाचीज़ अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं जहाँ इस वक्त मौजूद हूँ, ये बेंचेस लगी हुई हैं, ये हिंदू शमशान घाट है। आप जानते हैं कि मैं पाकिस्तान सिंध के उस इलाके में रहता हूँ जहाँ कुछ इलाकों में हिंदू मेजॉरिटी में भी हैं। बिलख़ास शहर के साथ मुत्तसिल इसके अकम में जो दीवार आपको नज़र आ रही होगी, वहाँ एक मुस्लिम कब्रिस्तान है और उसके साथ रोड क्रॉस करके एक कब्रिस्तान, क्रिश्चियन कब्रिस्तान भी मौजूद है। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ 3 मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के कब्रिस्तान मौजूद हैं। हमारे साथ एक शख्स जो कि हमारे लिए बोरिंग वाटर हैंडपम्प इंस्टॉलेशन के लिए काम करते हैं, ज्ञानचंद। उनकी वालदा का रात देहांत इंतकाल हो गया रात, तो उनकी डेड बॉडी लेकर आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ अग्नि संस्कार मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में मुख्तलिफ़ तरह से आखिरी रसूमात अदा की जाती हैं। हम मुस्लिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे यहाँ दफनाया जाता है। और यहूदी मज़ाहिब जो कि यहाँ है नहीं पाकिस्तान में, तो वो भी दफनाते हैं। और कुछ पारसी वो सुना है कि किसी बुलंद इमारत के ऊपर रख देते हैं। और हिंदुओं में मुख्तलिफ़ तरीके हैं, दफनाने का तरीका भी राइज है, लिटाकर बिठाकर दफनाने का तरीका भी राइज है, और अग्नि संस्कार जिसे चिता जलाना कहते हैं, वो अग्नि संस्कार वो भी मौजूद है। तो यहाँ इस कब्रिस्तान में भी बहुत से ऐसी डेड बॉडीज़ हैं जो कि बिठाकर या लिटाकर दफनाई गई हैं, और बहुत से लोग उसे अग्नि संस्कार करते हैं। तो ज्ञानचंद जिस कम्युनिटी से आते हैं, माली कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी, तो वो अग्नि संस्कार करते हैं। तो यहाँ ये बने हुए कुछ चबूतरे, कुछ यहाँ चबूतरे बने हुए हैं, इन चबूतरों पर ही वो अग्नि संस्कार होता है। लकड़ियों का कुछ इंतज़ाम भी सामने मौजूद है। तो डेड बॉडी यहाँ आने वाली है। तो हमारे रात सुबह जब उनका फ़ोन आया तो रो रहे थे, बहुत दुखी हैं। और यकीनन माँ बाप बहन भाई ये ऐसे रिश्ते हैं कि इनके बिछड़ने का बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसका ताल्लुक़ मज़हब से नहीं है, इंसानी जज्बात हैं ये मनाजिर हमारे एक वर्कर की वालदा की आखिरी रसूमात के हैं, जिनका ताल्लुक़ हिंदू मज़हब से था। उनकी आखिरी रसूमात हिंदू अकायद के मुताबिक अदा की गई। हमने इस मौका की कुछ वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड की थी, लेकिन एहतराम और इंसानी जज्बात का ख्याल रखते हुए हम चिता जलाने के वाज़े मनाजिर नाजरीन को नहीं दिखा सकते, क्योंकि किसी के आखिरी लम्हात या आखिरी रसूमात को सनसनी खेजी के तौर पर पेश करना हमारी रिवायत नहीं है। हम इस लम्हे को सिर्फ इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि ये पैगाम दिया जा सके कि इंसानियत, एहतराम और एक दूसरे के मजहबी अकायद की इज़्ज़त करना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। हम अपने वर्कर के दुख में उसके साथ खड़े होकर ये पैगाम दे रहे हैं कि दुख और गम सबके साझे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक घर में मौजूद हूँ। कौन हैं, कहाँ से हैं, ये शनाख्त खुफिया रखते हैं। काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000। एक बात फिर कहना चाहूँगा कि ये पैसों का तयन मैं हालात व वाक़यात को देख के करता हूँ, और अल्लाह ताला से डर कर, इंतहाई ईमानदारी से, कि कहाँ कितने पैसे मुझे लगता है कि मुनासिब हैं देना। हमारी खाला, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी अता फ़रमाए, अल्लाह आपको सेहत दे। आपकी तरफ से जो मेरे पास अमानत है, उसमें से हमने 20,000, 10,000, 30,000 मुख्तलिफ़ फ़ैमिलीज़ को दिए हैं। और जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ, हज़रत साहब, ये 30,000 रुपये हैं आपके लिए। और ये हमारी एक खाला हैं, उनकी तरफ से हैं। मैं सिर्फ़ पहुँचाने वाला हूँ आप तक, ठीक है? तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी अता फ़रमाए। आपकी सेहत की ख़राबी जो है, अल्लाह ताला उसमें आपको शिफ़ा दे, और जो भेजने वाले हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानी अता फ़रमाए। मेरी तरफ से भी उनका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी खाला का। बहुत शुक्रिया आपका, ऐसे हालात में उन्होंने हमारी मदद। बहुत शुक्रिया सर।
चला देती हूँ घर को। कौन दे देता है? मेरी माँ है, वो कहाँ रहती हैं? वो हैदराबाद में। अच्छा। वही घर चला देती हैं, एक टाइम खाना उनके भी अखराजात है, दे देती हूँ 5,000। फिर हम घर चला लेते हैं। 5,000 पूरे महीने में? हाँ चलाते, एक टाइम खाते एक टाइम नहीं खाते, क्या करें। बहुत मुश्किल ज़िंदगी है। बहुत मुश्किल ही जिंदगी है, अब ना बच्चों को पढ़ा सक रहे ना लिखा सक रहे। अब 10,000 किराया, ऊपर सर पे आ गया 10,000 किराया। अल्लाह मेरी तौबा। और आप पैसे के बारे में आप उनको नहीं बताइएगा, हम हमारे से छीन लेते हैं पैसा। नहीं, मैं अभी अच्छा है ना, वो घर पे नहीं है, मैं अभी आया हूँ, ठीक है? तो आप भी नहीं बताइएगा बेटा, आप भी नहीं बताइएगा, ठीक है? ये आप अपने पास रखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके, बिल्कुल हवा भी नहीं लगने दीजिएगा उन्हें। आप अपने बच्चों को पालें, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। मेरी बेटी के बारे में देना पड़ेगा। काई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अच्छा, मैं मोहतरम नाजरीन आपको बताऊं कि जब मैं यहाँ आया था, वैसे मैं इनके हालात के बारे में जानता हूँ, तो मैंने सोचा था कि मैंने 20,000 रुपये दे जाऊँगा, लेकिन जो हालात हैं वो अब पहले से ज़्यादा मुश्किल हो चुके हैं इनके लिए। मेरी बहन, ये मैं आपको दे के जा रहा हूँ 30,000 रुपये, 10, 30, 30,000 रुपये, ये रखिएगा। मेहरबानी आपको, बहुत बहुत मेहरबानी आपको। तो बस ये, अगर आप इसको बजट बना के चलाएंगे ना, बजट बना के ऐसे, हाँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो आप यकीन करें, मैं ख़ुद एक गरीब आदमी हूँ, मुझे मालूम है कि अगर, हाँ, मुझे अगर कोई, आप, अब तो अल्लाह ने मेरे हालात बहुत बेहतर कर दिए हैं, लेकिन आज से 3 साल 4 साल पहले अगर मुझे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते ना महीने के, मैं इतना खुश होता था जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन मैं वो खर्च पता कैसे करता था? मैं उस 5,000 को उड़ाता नहीं था, वो मैं अपनी बेगम को कहता था रख लो इसे। जैसे हम जैसे हफ्ते में आधा किलो गोश्त पकाते थे, ठीक है, एक महीने में एक दफ़ा, तो हम फिर वो 2 दफ़ा कर लेते थे। एक महीना हमने, ये नहीं कि एक दिन में खर्च कर लेने, नहीं, वो 5,000 पूरा महीना चलाते थे हम। गोश्त नहीं खाते? चले, आपने ना, नहीं, आज आपने गोश्त पकाना है, आज पकाइएगा गोश्त, बच्चों को खिलाइएगा, ठीक है? तो मेरा मशवरा मानिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। आप इन पैसों को 2-3 महीने तक चला सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है? हाँ, अल्लाह खैर करेगा, कोशिश करेंगे हम कुछ ना कुछ आपकी देखभाल करेंगे। हो सकता है मैं आपको महीने वाला जो राशन है हम कुछ फैमिलीज तक पहुंचाते हैं। क्यों? गायब हो जाएगा। कैसे गायब हो जाएगा? ये उठा के बेच के पी लेंगे। राशन ऐसे कैसे बेच देंगे? हो जाता है, पैसा दे दीजिएगा तो बस थोड़ा थोड़ा करके। चले, मैं उसकी कोशिश कर लूँगा, ठीक है? अच्छा, ये पैसे जो मैंने आप तक पहुँचाए हैं ये मेरे नहीं हैं, ये किसी ने मुझे दिए हुए थे, वो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। अल्हम्दुलिल्लाह 20 रमज़ानुल मुबारक मुकम्मल हो चुके हैं अफ्तारी के बाद, फिर यहाँ वापस पहुँचे हैं। हमारे पास 43 बैग हैं ये, और इनमें से 25 बैग तो होंगे अज़मत शाह साहब की तरफ से, जो कि हर रोज़ 5 बैग, 5 दिन के 25 बैग, तो 5 दिन के बाद उनके 25 बैग शुरू करते हैं 5वें दिन। तो आज 20वां रमज़ान है, 25 बैग उनकी तरफ से हैं, अज़मत शाह साहब की तरफ से। तो उसमें से 2 बैग, 2 हमारी मुख्तलिफ डेस्टिनेशन, एक ही मोटरसाइकिल पर जाएंगे। ये 2 बैग अज़मत शाह साहब की तरफ से 2 ख़ानदानों के लिए राशन होगा। फ़ी बैग मुबलिग कीमत इसकी 10,000 रुपये। लोकेशन इन्हें बता दी है, तो ये वहाँ ड्रॉप करके आ जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़मत शाह भाई की तरफ से 25 बैग में से 2 बैग चले गए हैं, और 7 बैग जो हैं ये मुस्तफ़ा साहब जिस इलाके में रहते हैं, हमीदपुरा कॉलोनी, वहाँ जो फैमिलीज़ हमने शॉर्ट लिस्टेड की हुई हैं, तो ये मुस्तफ़ा साहब लेकर जाएंगे अज़मत भाई की तरफ से उनके घरों में पहुँचाने के लिए। तो 7 फैमिलीज़ बताइए आपने, 7 फैमिलीज़, तो 7 फैमिलीज़ के लिए राशन ये अल्हम्दुलिल्लाह अज़मत भाई की तरफ से 2 बैग पहले चले गए हैं, और 2 और 7 ये हो गए 9 बैग। तो बाकी अज़मत भाई के जो आज राशन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 25 में से 9 जाएंगे, तो बाकी बचेंगे 16 बैग। चले भाई, उठाएं। अज़मत भाई की तरफ से एक और ख़ानदान के लिए राशन, ये शहजाद भाई मोटरसाइकिल पर पहुंचाएंगे। तो ये हो गए 10,
बाकी रह गए 15। चलें भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोड हो रहे हैं बैग राशन के। ये 23 ख़ानदानों के लिए होंगे, जिनमें से 10 अज़मत भाई की तरफ से चले गए और 15 अज़मत भाई की तरफ से होंगे और 10 बैग होंगे अब्दुल अज़ीज़ ख़ान साहब की तरफ से। उनके बकाया कुछ पैसे हैं वो कैश तकसीम कर देंगे और 8 बैग उनकी तरफ से राशन के होंगे। तो कुल 23 बैग हम लोग लेके जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला बैग राशन का जो हम घर पे डिस्ट्रीब्यूट करने पहुँचे हैं अज़मत शाह साहब की तरफ से 15 बैग हैं। तो मेरे भाई अम्मा ये अज़मत भाई हैं हमारे अज़मत शाह साहब, उनकी तरफ से आपके लिए, ठीक है भाई। तो ये दूसरा बैग है अज़मत शाह साहब की तरफ से, ठीक है अम्मा जी। बहन कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह दा, ठीक है, अल्लाह दा खरा। अल्लाह दा एक होर शुक्र होया तुहाडे वास्ते। अज़मत शाह साहब ने उन्होंने तुहाडे वास्ते राशन भेजे, ठीक है अम्मा जी? अल्लाह बहुत देना। आमीन। ये अज़मत भाई की तरफ से चौथा राशन का बैग, बेटा ये आपके लिए है अज़मत शाह साहब की तरफ से, ठीक है बेटा। कैसी हैं बहन? ठीक है, खैरियत से? खुश आयो? ये राशन जो हिकिड़ो बैग आहे ये असांजो भाउ आहे अज़मत शाह साहब, उन्हनि तव्हांजे लाइ मोकिलियो, ठीक है बहन। अम्मा जी कैसी हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? तबीयत चंगी है? बाबियो तुसी भी ठीक हो? हाँ, ए ਤੁਹਾਡੇ वास्ते एक तोहफा है साडे भरा ने अज़मत शाह साहब उन्होंने भेजा है, ठीक है, ए कबूल कर लो। अम्मा केड़ा हाल है? खुश है? खैर, ये राशन जो हिकिड़ो बैग आहे तव्हांजे लाइ असांजो भाउ आहे अज़मत शाह, उन्होंने मोकिलिया तव्हांजे लाइ, ठीक है भेण। की हाल ने भैन जी? ठीक हो? तबीयत ठीक है? ए एक तोहफा है ਤੁਹਾਡੇ वास्ते साडे भरा अज़मत शाह साहब ने भेजा है, ठीक है भैन। अम्मा खुश आयो? तबीयत चाका? मज़े में आयो? रोज़ा सही पे हलन? ही हिकिड़ो बैग आहे राशन जो, ठीक है, ये असांजो भाउ आहे हिकिड़ो अज़मत शाह, उन्होंने तव्हांजे लाइ मोकिलियो, ठीक है अम्मा। ये आपके लिए राशन का बैग है, हमारे भाई हैं अज़मत शाह साहब, उन्होंने भेजा आपके लिए, ठीक है भाई। अदा ये राशन जो हिकिड़ो बैग तव्हांजे लाइ असांजो भाउ आहे अज़मत शाह, उन्हनि जी तरफ़, ठीक आहे भेण। ये तव्हांजे लाइ राशन जो हिकिड़ो बैग आहे असांजो भाउ आहे अज़मत शाह, उन्हनि तव्हांजे लाइ मोकिलियो, ठीक है भेण। की हाल ने? तबीयत ठीक है? खैरियत है? एक तोहफा है ਤੁਹਾਡੇ वास्ते साढ़े भरा ने अज़मत शाह, उन्होंने दे, ठीक है भैन। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़मत शाह साहब की तरफ से ये अभी 14वां बैग है। वैसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 24वां बैग होगा। 25 ख़ानदानों के लिए उनकी तरफ से राशन था, तो ये 24वां ख़ानदान होगा, ठीक है भाई, अज़मत शाह साहब की तरफ से आपके लिए। तो ये आखिरी बैग होगा अज़मत शाह साहब की तरफ से 25 ख़ानदानों को जो राशन आज तकसीम करना था हर 5 दिन के बाद, 5 रमज़ान तक का रोज़ाना 5 की बुनियाद पर। तो भाई ये आपके लिए हमारे अज़मत शाह साहब की तरफ से शुक्रिया आपका भी और उनका भी, बस देने वालों का शुक्रिया। जी जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बहन? खैरियत से हैं? ये राशन का एक बैग है आपके लिए, हमारे भाई हैं अब्दुल अज़ीज़ ख़ान साहब, उनकी तरफ से, ठीक है बहन। जी मेहरबानी। फारूक भाई तो अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल अज़ीज़ ख़ान साहब की तरफ से दूसरा बैग, ये अम्मा आपके लिए राशन का बैग है, हमारे भाई हैं अब्दुल अज़ीज़ ख़ान साहब, उन्होंने भेजा आपके लिए, ठीक है। तो ये अब्दुल अज़ीज़ ख़ान साहब की तरफ से है राशन का बैग आपके लिए, ठीक है भाई। जी जी। क्या हाल है बहन? खैरियत से? तबीयत ठीक है? ये राशन का एक बैग है आपके लिए, हमारे भाई हैं अज़मत शाह साहब, ओ सॉरी अब्दुल अज़ीज़ ख़ान साहब, उन्होंने भेजा आपके लिए, ठीक है बहन। ये भाईजान अब्दुल अज़ीज़ ख़ान साहब हैं, उनकी तरफ से आपके लिए एक राशन का बैग, ठीक है भाई। रख दिया? ठीक है, ले जाओ बेटा, छोड़ के आओ। तो ये आखिरी बैग होंगे दो हमारे भाई जो हैं अब्दुल अज़ीज़ ख़ान साहब, उनकी तरफ से 8 बैग थे, आज ले जाएं बेटा, पहुंचा के हैं। राशन की डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मैं अभी इस वक्त जहां मौजूद हूं, एक घर जहां 4 ख़वातीन बल्कि 5, एक वालदा, यहाँ भी एक कहानी है। 2 बच्चियाँ ऐसी हैं जिनकी शादी नहीं हुई। अब बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ खड़े होकर नहीं कह सकता, ख़ास तौर पर अगर मेरे सामने ज़रूरतमंद परेशान हाल लोग भी बैठे हों तो उनकी कहानी बताना मुनासिब नहीं है। किस्सा मुख्तसर, ये फ़ैमिली इंतहाई ज़रूरतमंद है। तो हमारी जो खाला हैं, खाला की तरफ, खाला का सफ़ा हमने खोला हुआ है, तो 4-5 लोग हो गए जी, 5 लोग
25,000 काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 25,000 रुपये। अम्मा जी सबसे पहले ये आपके लिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए, ठीक है, और ये आपके लिए, ठीक है। अभी कैसी तबीयत है आपकी? अभी तबीयत खराब है। हाँ, तो क्या गुर्दे का ऑपरेशन हुआ था आपका? ऑपरेशन किसी चीज का भी नहीं हुआ है। हाँ, अभी लाइन लगी हुई है बस। लाइन लगाई थी? हाँ, वो लाइन बदली करानी है। अच्छा, कहाँ से होगी ये, कहाँ जाना था? कराची जाना है। अच्छा, ऐसा ही उठी सही। वहाँ बदली। हाँ, बुखार नहीं उतरता मेरा। चले अल्लाह खैर करेगा। बुखार इतना है हद से ज्यादा। जहाँ मैं मौजूद हूँ ये शख्स इस वक्त बीमार है, तो काम भी नहीं कर सकता और बीमार भी शदीद है। तो SIUT कराची जाना है, काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 20,000 रुपये खाला की तरफ से। हॉस्पिटल गवर्नमेंट का है SIUT, काफ़ी मशहूर, अच्छा इलाज होता है, डॉक्टर अदीब रिजवी वाला। लेकिन एक गरीब शख्स के लिए यहाँ से आना जाना, अखराजात, यही बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुकद्दर का सिकंदर, अल्लाह ताला आपके मुकद्दर अच्छे करे। ये 20,000 रुपये हैं, मैं सिर्फ आपको दे रहा हूँ, पैसे मेरे नहीं है ये। अच्छा। ये हमारी ये खाला हैं, उन्होंने मुझे दिए थे कि मैं आप तक पहुँचा दूँ या आप जैसे लोगों तक, ठीक है। अल्लाह आपको सेहत दे। आज लोग एतकाफ़ में बैठ चुके हैं। अच्छा, मेरी भी एक बहुत अरसे से ख्वाहिश है कि एतकाफ़ में बैठूँ, और छोटा बेटा भी आज कह रहा था कल सुबह कि मैं एतकाफ़ में बैठ जाऊँ। मैंने कहा नहीं बेटा, कुछ ज़रूरी काम है। तो मैं भी, आप सोच सकते हैं कि किस तरह के काम हैं कि जिसकी वजह से मैं एतकाफ़ में नहीं बैठ सकता। अल्लाह ताला हमारे हक़ में जो अच्छे फ़ैसले हों, बेहतर फ़ैसले हों, वो अता फ़रमाए हमें। हाँ मोहतरम, मैं कुछ लिखते लिखते रुक गया था और मैं बातें कर रहा था। वजह कि इस घर के अंदर जो खातून खाना है वो एतकाफ़ में बैठ गई हैं, ठीक है, और बेटी है, 3 बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है, शौहर का इंतकाल हो चुका है। तो अल्लाह ताला आसानी करे। काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 30,000 रुपये, बस जो दिल में आया वो लिख दिया। बहुत दफ़ा ये एहसास होता है कि ये कितना बड़ा काम है यार, कितना बड़ा काम है। तसव्वुर करें कि एक हमारे इस माशरे में जिसमें हम रह रहे हैं और वहाँ कोई फैमिली के मर्द सरपरस्त का ना होना। हालांकि ये कोई ऐसी बात नहीं है, दुनिया के अंदर ख़वातीन ख़ुद मुख्तार होती हैं, वो मर्द के बिना भी घर चलाती हैं। लेकिन हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ ये बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। खैर, ज़रूरत तो है कि इससे निकला जाए, लेकिन उसके लिए वक्त लगेगा। मेरा बच्चा, ये 30,000 रुपये हैं, ठीक है। ये आपके लिए एक तोहफ़ा, एक मदद, रमज़ान, ईद, आपके कपड़े, ठीक है बेटा। ये हमारी खाला ने भेजे हैं आपके लिए। जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ, एक बूढ़ा वालिद, 5 बेटियाँ, 3 बेटियाँ अभी शादी के काबिल छोटी हैं, 2 बेटियों की शादी हुई एक ही घर में। अब ये बातें दोहराते हुए दिल दुखता है क्योंकि वो बेटियाँ सामने मौजूद हैं। दोनों को डिवोर्स हो गई, एक ही घर में थे, एक के साथ मसला हुआ, दूसरा भी। ये हमारे माशरे की बदकिस्मती, दुख, अफसोस, बाज़ औक़ात ज़लालत, ये बहुत दिल दुखा देने वाले वाक़यात हैं। काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000। बेटा, ये 30,000 रुपये हैं, ये हमारी एक खाला हैं, उनकी तरफ से हैं ये, ठीक है। अब आप लोग ही घर चलाते हैं, ऐसे ही है ना। तो ये बाकी आपकी बहनें, बेटा कोई नहीं है, इनका भाई कोई नहीं है। ये 30,000 रुपये बेटा, ठीक है। ये आप लोगों की के लिए एक मदद है जो हमारी एक खाला है, उन्होंने भेजी है, ठीक है बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह, राशन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद कुछ ज़रूरतमंदों के घरों तक पहुंचने के बाद रात के करीबन 11 बजने वाले हैं और मैं वही गांव में जो मस्जिद अल्लाह का घर तामीर हुआ है, मैं उसे कहता हूँ हमारी मस्जिद। दरअसल मस्जिद अल्लाह का घर है भाई, हमारी तुम्हारी नहीं है। उस नाते हमारी है कि इसकी ज़िम्मेदारियाँ निभाना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ बाद अज़ नमाज तरावी एक बयान का एहतमाम किया गया है मीरपुर ख़ास के
एक मौलाना साहब, मौलाना अब्दुल्ला साहब, वो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और गांव के लोग भी सारे यहाँ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे खानदान में सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत थी, मैंने तेरा निकाह उस आदमी से जो है वो करा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ खाने का एहतमाम भी किया गया है, ताले के अंदर रख दिया मौलवी साहब ने। तो बिरयानी की देगें हमने बनवाई हैं, जो कि यहाँ जितने हमारे मेहमान आए हुए हैं अल्लाह के घर में, तरावी उन्होंने पढ़ी है बाजमात, उसके बाद फिर बयान वो सुन रहे हैं। तो खाना जो है वो देगें माशाल्लाह हमारी आ गई हैं। तो इसके बाद ये है कि खाने का एहतमाम है। अच्छा, देगें तीन बनवाई गई ना, एक आपने इंतज़ाम कर लिया था, किसी और ने इंतज़ाम कर दिया था। 2 देगें वसीम कुरैशी भाई की तरफ से, तो ये भी आ गई हैं। तो बाद अज़ बयान फिर खाना यहीं तकसीम वो खाएँगे। ठीक है। फारूक भाई से भी गुजारिश है कि वो भी तशरीफ ले आए और अपना अजर का हदिया वसूल फरमाएं। तो आज की वीडियो का इख्तिताम यहाँ मस्जिद से कर रहा हूँ मैं। ख़ुसूसी तौर पर मौलाना अब्दुल्ला साहब ने दुआ फरमाई है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस मस्जिद में हिस्सा डाला। बहुत से लोग, अब्दुल ख़ान साहब, इफ्तिखार चौधरी साहब, वसीम कुरैशी भाई, आखिर तक उन्होंने एक बड़ा हिस्सा डाला इसमें। हमारी बहन फलकनाज बहन, फिर सबसे पहले जिन्होंने इस मस्जिद का आगाज़ किया था मिशल बहन, और भी बहुत सारे लोग। मैं नाम सच में भूल चुका हूँ, कापी में लिखे हुए, लेकिन अल्लाह कुछ नहीं भूलता, अल्लाह को सब याद है। तो अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर अता फ़रमाए, बेहतरीन बदला अता फ़रमाए उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने एक ईंट जितना भी सरमाया इस मस्जिद में ख़र्च किया। उनके वालिदैन को उनके दर्जात अगर वो दुनिया से गुज़र चुके हैं तो बुलंद फरमाए, जो हयात हैं उनके लिए सेहतमंदी की दुआएं, आपके बच्चों के लिए बहुत शुक्रिया। वीडियो का मैं यहाँ अख्तिताम कर रहा हूँ। तो आप तमाम लोगों ने हमारी वीडियो को देखा, अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंटरटेनमेंट नहीं होती भाई, सादगी होती है और कुछ काम करने का जज्बा होता है, कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।